नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग सतना। रामपुर बघेलान से रामदत्त दाहिया की रिपोर्ट। बेला में हुआ दो विधायकों का संगम। रामपुर बघेलान के विधायक विक्रम सिंह विक्की बेड़ा व सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी बेला जेपी गेट में हुआ भव्य स्वागत। विशाल मोटरसाइकिल रैली के साथ कार्यक्रम स्थल तक बेला के युवाओं ने पहुँचाया। सोनरा में सड़क सब स्टेशन एवं सोनरा नल जल योजना भूमि पूजा के कार्यक्रम में दो विधायक हुए शामिल। रामपुर बघेलान के विधायक विक्रम सिंह विक्की बेड़ा, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी शामिल हुए सड़क भूमि पूजा में। बेला बैजनाथ सोनारा मधेपुर की सड़क भूमि पूजा में ग्राम सोनरा में बेला से बैजनाथ, बैजनाथ से मधेपुर सड़क निर्माण कार्य सब स्टेशन एवं सोनरा नल जल योजना के भूमि पूजन में श्री विक्रम सिंह विधायक रामपुर बघेलान, श्री केपी त्रिपाठी विधायक सिमरिया, श्रीमती नीता कोल अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, श्रीमती संगीता राजेश यादव अध्यक्ष जनपद पंचायत रीवा, श्रीमती सुनीता ब्रिजेंद्र द्विवेदी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बैजनाथ, संतोष मिश्रा सरपंच ग्राम पंचायत बैजनाथ, बेला सरपंच प्रतिनिधि मनेंद्र सिंह। भारी संख्या में रामपुर विधानसभा के पंचायत बेला के मार विधानसभा सिमरिया के बैजनाथ पंचायत के ग्रामीण उपस्थित रहे। राइजिंग सतना। हमारा नेता विधायक जिंदाबाद, विक्की भैया। दोनों पार्टी आपस में लड़ाई करती हैं। जब युद्ध में तब मुसीबत आती है तो आदमी जिस सैनिक को बुलाता है वो सैनिक बहुत मजबूत माना जाता है। जब भी विधानसभा में लड़ाई या हल्ला करने की या भाषण देने की बारी आती है तो सब सारे हमारे सीनियर नेता केपी भैया को बुलाते हैं। तो मैं आप सबसे चाहूंगा केपी भैया की जोरदार तालियां बजाएं। आप सबको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है और बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, जनता के लिए समर्पित रहते हैं। मैं भी सुबह 8 बजे से जनता दरबार लगाता हूं, आप भी जनता दरबार लगाते हैं। एक तो विश्व हिंदू परिषद के काफी सीनियर नेता है मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने बोला कि मैं विंध में लगभग हर विधायक के यहाँ गया, बस 2 ही विधायक मुझे ऐसे मिले जिनके यहाँ सुबह 8 बजे से जनता दरबार लगती है। तो मैंने पूछा कौन कौन है, बोले एक आप हो और दूसरे केपी त्रिपाठी जी हैं। तो मैं आप सबका बारंबार धन्यवाद करता हूं और मैं केपी भैया को धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये जो भी आज शिलान्यास हो रहे हैं ये इनकी मेहनत का नतीजा है। मैंने इनसे 1-2 बार निवेदन किया कि पंडित जी हमारे बेला वाली रोड थोड़ा आप दया कर दीजिए, बन जाए, क्योंकि कोई ना कोई रोड सोशल मीडिया में उसको डालता है कि पानी भर रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी बात सुनी, आपने अपने विधानसभा के साथ साथ मेरी विधानसभा में भी ध्यान दिया। वो बहुत ही जरूरी रोड थी जिसका आज हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जो नेता मिला है, ऐसे नेता को खोना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है, क्योंकि 2003 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हुए। हम लोग को याद ही नहीं है कि 2003 के पहले की मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। अगर हम लोग याद करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, निश्चित तौर पे आपको याद आएगा कि उस टाइम ना रोड थी, ना बिजली थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम। आज आप देख लीजिए रोडों का जाल बिछा हुआ है। बिजली की समस्या मैं ये नहीं कहता पूर्णतः खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सुधार हुआ है बिजली की समस्याओं में। और आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, पुल्स ले लीजिए, 4 लेन ले लीजिए, नहर का काम ले लीजिए, हर एक मैं आपको बताना चाहूंगा बाण सागर परियोजना है। मेरे दादाजी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने उसकी नींव रखी थी बाण सागर परियोजना की 1967 में। 2003 तक जब तक कांग्रेस सरकार थी, जब तक वो उसका काम नहीं शुरू हो पाया। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी आए, उन्होंने इस भार को अपने कंधे में उठाया और उन्होंने इस काम को बहुत तेजी से गति दी और ये काम चालू हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम चालू हो सका। मैं इसलिए ज्यादा अच्छी तरह कांग्रेस और भाजपा को जानता हूं क्योंकि मेरा परिवार शुरू में कांग्रेस को ही बिलोंग करता था, हम लोग कांग्रेस के ही थे। मैंने कांग्रेस की नीति और भारतीय जनता पार्टी की नीति दोनों को बहुत करीब से देखा है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे कांग्रेस कभी ज्वाइन ही नहीं करनी पड़ी। जब मैं होशो हवास में आया, जब मैंने राजनीति शुरू की, तब मैंने भारतीय जनता पार्टी से शुरू की, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां बिल्कुल भी आप जनता के पक्ष में नहीं रहती है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। हम लोग सिर्फ आप लोगों के विकास की बात करते हैं, सिर्फ हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के जो आपके मुद्दे हैं उसको हम लोग किस तरह से जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद माननीय विधायक जी रामपुर बघेलान, बहुत ही आत्मीय उद्बोधन आपने प्रस्तुत किया है। भूमि पूजन किया गया है, कितने करोड़ की लागत का भूमि पूजन किया गया है और क्या है पूरा? लगभग 9.25 करोड़ रुपए की सड़क जो बेला से बैजनाथ कंक्रीट रोड, जो इस क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाएगी। उसके अलावा सब स्टेशन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 80 लाख रुपए के लगभग पंचायत के काम हैं, जिसमें स्कूल है, सड़क नाली है, और 40 लाख रुपए की सुंदरा में नल जल योजना का आज भूमि पूजन किया गया है। सब स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? ये सुंदरा और बैजनाथ के बीच में ही चालू है काम। वैसे तो आपके सारे कार्यक्रम इसी तरह से भव्यता के साथ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में थोड़ा सा चुनावी झलक दिखाई दी है। वो आक्रामकता आपकी दिखाई दी है कि अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। नहीं, चुनावी हमारे सारे कार्यक्रम इसी तरह होते हैं और इसी भाव से हैं। ये हमारा इस क्षेत्र के लोग, जितनी सड़कें हमने गिनाई हैं, कल्पना के लोगों को बाहर थी, इसलिए लोगों का उत्साह है जो इधर ये बड़े उत्साह के साथ लोग इसमें शामिल हुए हैं, और इसलिए आपको ये लग रहा है कि ये चुनावी साल है। ये कामों का प्रतिसाद है, जो कार्य ज़मीन पर उतरे हैं, उसके कारण ये लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। अभी कोई ऐसा बड़ा काम बचा है जिसको आप ना कर पाए हो, क्योंकि आपके पास समय कम था कोविड के कारण? जो काम बचे हैं अब चुनाव के बाद, जो हमने वायदे किए थे, वायदों से अपने हम कहीं आगे काम करने में कामयाब रहे। सबसे बड़ा कार्य उस नहर की परियोजना को आप देते हैं या और कोई दूसरा है? सारे एक से काम है, लेकिन जो नहर की परियोजना है उससे जो हमारा क्राइसिस वाला बेल्ट है, जहां पानी का बड़ा संकट है, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सिमरिया में, वहां पानी पहुंचने से हर व्यक्ति को, हर घर को लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए का गरीब से गरीब व्यक्ति को खेती किसानी के माध्यम से फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो बहुत इकोनॉमी को ग्रो करने वाला, सारे हालांकि काम वैसे ही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने वाला हमारे सिमरिया के इकोनॉमी में वो योजना है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे यहाँ 1500 करोड़ के कार्य उन्होंने स्वीकृत किए सिमरिया के अंदर, 1500 करोड़ से अधिक, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विरोधियों का कहना है कि भूमि पूजन सिर्फ एक दिखावा है, इस तरह का कोई विकास नहीं हो रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विरोधियों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना।